नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। पटना से बड़ी खबर आपको दे दे, जल्द जारी हो सकता है मैट्रिक का रिजल्ट। 28 या 29 मार्च को रिजल्ट आ सकता है, दोपहर बाद जारी किया जा सकता है ये रिजल्ट। आपको बड़ी जानकारी दे रहे हैं। देखिए, इंटर का रिजल्ट जारी हो चुका है और अब जानकारी है कि 28 या 29 मार्च को मैट्रिक का रिजल्ट आ सकता है, दोपहर बाद जारी किया जा सकता है रिजल्ट। आज से शुरू हुआ है टॉपर्स वेरिफिकेशन। टॉपर्स वेरिफिकेशन के लिए 600 से ज्यादा परीक्षार्थियों को कॉल गया है। आज लगभग 350 परीक्षार्थी पहुंचे हैं। आपको बताएं कि वेरिफिकेशन के लिए एक्सपर्ट बारी बारी से सभी की जांच कर रहे हैं, सभी की हैंडराइटिंग मैच की जा रही है। कुल 15,68,000 परीक्षार्थी शामिल हुए थे और कल तक चलेगा टॉपर्स का वेरिफिकेशन। 17 से 25 फरवरी तक मैट्रिक की परीक्षा आयोजित की गई थी। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं कि अब रिजल्ट आ सकता है मैट्रिक का। रजनीश ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। रजनीश, जानकारी मिल रही है कि अब मैट्रिक का रिजल्ट भी आ सकता है 28 से 29 के बीच में। इसको लेकर क्या अपडेट आपके पास? देखिए, बिहार बोर्ड ने युद्ध स्तर तैयारी शुरू कर दी है और जो टॉपर्स संभावित हैं उन्हें फोन गया था और उनकी कॉपियां जो है बिहार बोर्ड में कल शाम में ही मंगवा ली गई थी। और आज से अलग अलग जिले के जो टॉपर्स होंगे उन्हें फिजिकली बिहार बोर्ड बुलाया गया है। लगभग 350 की संख्या में जो टॉपर्स हैं उनका वेरिफिकेशन चल रहा है और उस वेरिफिकेशन के बाद बिहार बोर्ड ये तय करेगा कि ये टॉपर सही हैं या गलत है। उसके बाद वो निर्णय लिया जाएगा। लेकिन कहा जा रहा है कि 28 तारीख को या 29 तारीख को दोपहर बाद मैट्रिक का रिजल्ट जारी हो सकता है, जिसकी तैयारी शुरू हो गई है। और जो एक्सपर्ट हैं वो बारी बारी सभी टॉपर्स का वेरिफिकेशन कर रहे हैं। कल भी टॉपर्स का वेरिफिकेशन हुआ। कुल 600 की संख्या में कहा जा रहा है कि टॉपर्स जो हैं उन्हें फोन गया है, जो बिहार बोर्ड पहुंच रहे हैं और कल भी उनका वेरिफिकेशन होगा। जी। और रजनीश, वेरिफिकेशन के लिए जो टॉपर्स का वेरिफिकेशन हो रहा है उसको लेकर क्या मानक तय किए गए हैं, वो भी दर्शकों को बताइएगा। बिल्कुल, देखिए 2017 के बाद ये टॉपर्स वेरिफिकेशन चल रहा है, क्योंकि टॉपर्स की पुष्टि जरूरी है और हर मापदंड पर बिहार बोर्ड खरा उतरना चाहता है ताकि रिजल्ट के बाद कोई सवाल ना उठे। इसको लेकर फिजिकली जो टॉपर्स होते हैं उनका वेरिफिकेशन होता है और कॉपियों की जांच होती है। और 15,68,000 जो परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल हुए थे उनको भी इंतजार है कि रिजल्ट कब आएगा। और निश्चित रूप से अगले ठीक है रजनीश, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हुए बात एक बार फिर से राजनीति की। देखिए, कांग्रेस में तेजस्वी यादव के नेतृत्व पर कंफ्यूजन नजर आ रहा है। पहले बिहार प्रभारी कृष्णा अल्लावरू कहते हैं कि सीएम फेस पर बाद में चर्चा होगी, लेकिन बिहार कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद अखिलेश प्रसाद सिंह की राय उनसे बिल्कुल अलग दिखती है। अखिलेश कहते हैं कि शीर्ष नेतृत्व ने पहले ही तेजस्वी के नाम पर मुहर लगा दी है और इसमें कोई कंफ्यूजन की स्थिति नहीं है। यह गठबंधन जब बैठेगी, सीट्स के बारे में चर्चा करेगी, मुख्यमंत्री कौन होगा कौन नहीं होगा घोषित करना है नहीं करना है, ये सामूहिक फैसला होगा। उस पर अभी कोई टिप्पणी देना उचित नहीं रहेगा। इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। पिछली बार भी चूँकि राष्ट्रीय जनता दल ताकतवर है बिहार में, राष्ट्रीय ऐसे भी उन लोग ज़्यादा जीत के आएंगे, तो तेजस्वी को सब लोगों ने माना था। तेजस्वी की जो भूमिका है उसको कैसे कोई गठबंधन में नकार सकता है। उन लोगों की शक्ति ज़्यादा है। राष्ट्रीय जनता दल वहाँ ताकतवर है, उसके बाद कांग्रेस पार्टी है, उसके बाद वाम दल हैं। तो यहाँ भी अब यहाँ कोई विरोधी दल का नेता बनाने में कांग्रेस को कोई रोक दिया क्या? तो वैसे ही वहाँ जब उनकी ताकत ज़्यादा है तो उनको भी नहीं रोकेगा कोई। तो आप साफ कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव ही चाह रहा है। तो हम तो साफ ही बोलते हैं। हम तो कोई छिपा के बात बोलते नहीं हैं। बाकी जिसको जो बोलना है बोले। तो कांग्रेस में विधायकों की राय में फर्क नजर आ रहा है। बक्सर में कांग्रेस विधायक मुन्ना तिवारी का कहना है कि तेजस्वी यादव ही महागठबंधन का नेतृत्व करेंगे। वहीं भागलपुर से कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा का कहना है कि घटक दल के नेता आपस में बैठक कर नेतृत्व को तय करेंगे। पहले से 15 और 20 में तय हमारे नेता ने कर दिया है। तेजस्वी यादव ही चेहरा होंगे हमारे इंडिया गठबंधन के।
तो फिर इसमें भ्रम की स्थिति क्या है? 2025 में वही रहेंगे। वही रहेंगे। लेकिन आपके प्रदेश प्रभारी ने कहा देखिए, कि अब ये प्रदेश प्रभारी की बात बताइए। मेरा आप स्टेटमेंट ले रहे हैं तो मैं स्टेटमेंट दे रहा हूँ कि हमारे नेतृत्व ने 15 और 20 में दोनों तय कर दिया था कि तेजस्वी जी ही यहाँ चेहरा रहेंगे। अभी ये तय नहीं हुआ है, लेकिन ये आदरणीय खड़गे साहब, आदरणीय राहुल गांधी जी, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी तय करेंगे। इसमें चिंता अभी नहीं है कौन चेहरे होंगे। अभी चिंता है एनडीए की सरकार को उखाड़ फेंकना है और हम लोग की महागठबंधन की सरकार बनेगी। वहीं महागठबंधन के सीएम उम्मीदवार पर कांग्रेस में चल रही बहस को आरजेडी ने खारिज कर दिया है। आरजेडी का कहना है कि तेजस्वी यादव की सीएम उम्मीदवारी पर किसी भी तरीके का कोई कंफ्यूजन नहीं। चेहरे होते हैं, कांग्रेस अपना चेहरा लेके जाएगी कि नहीं जाएगी वो कांग्रेस का अंदरूनी मसला है। हमारी तरफ से, राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से, राष्ट्रीय कार्य समिति के द्वारा पारित प्रस्ताव जो हर 3 साल पे एक होता है जलसा, उसमें वह पारित है कि तेजस्वी यादव ही हमारे मुख्यमंत्री के कैंडिडेट हैं और रहेंगे। हम किसी के दबाव में आने वाले, महागठबंधन के भी वही कैंडिडेट रहेंगे। महागठबंधन का नेतृत्व हम नहीं करते। राष्ट्रीय जनता दल सहयोगी दल है, सब बहुत सारे दल हैं इसमें। शीर्ष नेतृत्व भी तो मान चुका है ना हमारे नेता तेजस्वी जी को। अब ये सब कुछ लोग अपना अटकल लगा रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। पिछले चुनाव में भी तो हम लोग तेजस्वी जी के मतलब क्या कहें कि उनके नेतृत्व में चुनाव लड़े थे। और वहीं बिहार विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी अलग तेवर में दिखाई दे रही है और इस बार कांग्रेस पार्टी बिहार में आरजेडी से अलग राह पर सभी जिलों में तैयारी कर रही है। पलायन और रोजगार के मुद्दे पर भी प्रदेश सरकार को घेर रही है। इस बीच कांग्रेस के एससी विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश लिलोठिया पटना पहुंचे, जहां उन्होंने दलित युवा संवाद किया। इसमें कांग्रेस पार्टी के कई दलित नेता शामिल हुए। दलित वोटर्स को लुभाने के लिए आगे की रणनीति पर चर्चा करने की बात कही गई। वहीं मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कई मुद्दों को लेकर प्रदेश सरकार पर न सिर्फ निशाना साधा, बल्कि शाह के दौरे पर भी उन्होंने सवाल खड़े कर दिए। यहाँ पे रोजगार नहीं है, यहाँ पर सरकार आंखें बंद करके बैठी है, तो युवाओं को भटकना पड़ रहा है कि और प्रदेशों के अंदर जाकर जो नरकीय जिंदगी जीनी पड़ रही है, वहाँ पर रहने की सुविधा नहीं है, रोजगार मिल जाएगा इसकी गारंटी नहीं है। तो उस चीज़ को कांग्रेस पार्टी अपनी जिम्मेदारी समझती है कि युवाओं की हम आवाज़ उठाएं मजबूत तरीके से, और ये जो गूंगी बहरी सरकार है इसको बताएं कि तुम लोगों ने कुछ वायदे किए थे नौजवानों के लिए, उसको पूरा करो। बता दें कि कांग्रेस पार्टी बिहार में दलित वोट पर खास फोकस कर रही है। हाल ही में कांग्रेस के आला कमान में बदलाव करके दलित चेहरा को आगे किया गया है। अब राष्ट्रीय स्तर के दलित नेता दिल्ली से पटना दौरा करके दलित वोटर को साधने की कोशिश में भी लगे हुए दिखाई दे रहे हैं। और बड़ी खबर आपको पटना से दे दे, जहां पटना से बड़ी खबर यह है कि वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ प्रदर्शन, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का बड़ा बयान सामने आया है। आप 1 कदम चलेंगे तो हम 10 कदम चलेंगे। तेजस्वी यादव का बयान आपको बता रहे हैं, सब लोग साथ होकर लड़ेंगे तो इंशाअल्लाह जीत हमारी होगी। किसी कीमत पर नागपुरिया कानून को लागू नहीं होने देंगे। हमारे अंदर लालू प्रसाद का खून दौड़ता है। तेजस्वी यादव ने यह बयान दिया है। वक्फ संशोधन बिल को लेकर प्रदर्शन चल रहा है और देखिए उसी प्रदर्शन में पहुंचे हुए थे तेजस्वी यादव ने एक के बाद एक कई हमले किए, कई बयान उन्होंने दिए। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का बयान आपको बता रहे हैं और चलिए अब सुन लेते हैं कि तेजस्वी यादव ने प्रदर्शन के दौरान क्या कहा। आप लोग अगर 1 कदम चलिएगा तो हम लोग 4 कदम चलने का काम करेंगे और इस कानून को रोकने का काम करेंगे। आप सब लोगों का शुक्रिया। अगर एक होकर के हम लोग लड़े तो इंशाअल्लाह हम लोगों की जीत तय है। तो देखिए तेजस्वी ने समर्थन किया प्रदर्शन का और तेजस्वी ने कई हमले किए। तेजस्वी पर बीजेपी ने भी बड़ा हमला कर दिया। पहले टीका मिटाकर टोपी पहना, ये आरोप लगाया, अब इंशाअल्लाह कर रहे हैं। ये कैसी दोहरी मानसिकता है तेजस्वी यादव की? बीजेपी ने ये सवाल पूछा है। तेजस्वी पर बीजेपी का कमेंट सामने आ चुका है। पहले टीका मिटाकर टोपी पहना, अब इंशाअल्लाह कर रहे हैं। ये कैसी दोहरी मानसिकता तेजस्वी यादव की? ये बीजेपी की तरफ से सवाल पूछा गया है। तेजस्वी जी, टीका मिटा के टोपी लगा लेना और टोपी लगाने के बाद इंशाअल्लाह करना। आपके कुछ दोस्त लोग कुछ दिन पहले नारा दे रहे थे कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह।
अब आप भी उसी की जमात में शामिल हो चुके हैं और टीका मिटा करके टोपी पहन लेना और टोपी पहनने के बाद देश को विभाजनकारी शक्तियों के बीच में परोस देना और उन्हीं के साथ गठबंधन कर लेना, ये किस प्रकार की दोहरी मानसिकता और दोहरी रंगत है। तो देखिए, वार पलटवार शुरू हो चुका है। दूसरी तरफ वक्फ बिल पर हो रहे प्रदर्शन में लालू और तेजस्वी पहुंचे और लालू तेजस्वी के पहुंचने पर सियासत तेज हो गई। एनडीए नेताओं ने एक सुर में विपक्ष पर हमला बोला और लोगों को गुमराह करने का भी उन्होंने आरोप लगाया। समझौता करने का खून इनमें भी व्याप्त है और सत्ता में समझौता करने वाला खून जिसके शरीर में है उसकी बातों पर लोग विश्वास नहीं करता है। राज्य की ओर से दे रहे हैं नरेंद्र मोदी जी तो अच्छा है, और ये कहता है कि भाई नरेंद्र मोदी जी सर्वधर्म समभाव की बात करते हैं, इसलिए काम इसको प्रशंसा करनी चाहिए। धरना देने वाले लोग कठमूल्य हैं, धार्मिक भावना फैला करके देश में फिरकापरस्ती लाना चाहते हैं। बोर्ड जमीन हड़पने का एक संस्था है जिसका संविधान में कोई औचित्य नहीं है। उसमें पासमानदा मुसलमान, पिछड़ा मुसलमान, दलित मुसलमान का शोषण किया है और बड़े बड़े मुसलमान जमीन को रखे हुए हैं। वो जमीन कानून बना करके गरीब मुसलमानों को दिया जाएगा। 15 साल में क्या उन्होंने किया था मुसलमानों के लिए, सो बतावे ना वो कि कितना कब्रिस्तान की घेराबंदी कराए, मुस्लिमों के हित के लिए क्या काम किया, मुस्लिमों के छात्रों के लिए क्या छात्रवृत्ति दिया, मदरसा के लिए काम किया, ये बतावे ना।